ये क्या पकौड़े बना दिए तुमने श्वेता? ओ नो, लगता है ज्यादा ही दिमाग लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं जी, मैं दूसरे पकौड़े बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, बल्कि ऐसे पकौड़े और बनाकर ले आ। ये तो पहले वाले से भी अच्छे हैं। आज तक मुझे कभी पकौड़े अच्छे नहीं लगे ज्यादा तेल के कारण, लेकिन आज मुझे ये पकौड़े बड़े ही अच्छे लगे। ये तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ बहू, ऐसे पकौड़े तू हमारी दुकान में बनाकर बेचेगी ना तो बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, तुम संभाल लो ना दुकान भाई। दुकान तो मैं संभालूंगी बाबूजी, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए भट्टी के पास बैठकर पकौड़े बनाने का काम कैसे करूंगी मैं? अरे स्टाफ भी तो है ना हमारे पास, तुम बस पकौड़े का मसाला बनाकर तैयार कर दो, बाकी अपना नौकर है ना बबलू, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर अब श्वेता खुश हो गई, क्योंकि उसे अब रसोई से निकलकर बिजनेस करने का जो मौका मिल रहा था। ये खुशखबरी वो फोन कर अपनी सहेली प्रीति को सुनाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है श्वेता, नहीं तो मुझे तो लगा था तेरी उम्र इस चूल्हे चौके में बीत जाएगी। वैसे दुकान में तो अब पकौड़े तलेगी। अबे चुप कर, खान मार्केट में पिछले 20 साल से दुकान है हमारी, वो भी लाखों की, और स्टाफ भी है। मुझे तो बस मसाला बनाना है, समझी? अगले दिन से श्वेता अपनी दुकान पर जाना शुरू कर देती है और दुकान की रसोई में जाकर बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेती है। अरे भाभी, ये तो कच्चे आलू का ही मसाला बना डाला, पहले इनको उबालिए तो। चुप कर तू, अब तू मुझे सिखाएगा क्या? चल जा और बाहर जाकर तेल गरम कर। हाय, मेरे हाथ के कच्चे आलू के पकौड़े ना बस ग्राहकों को भी पसंद आ जाए, फिर तो सच में मजा ही आ जाएगा। क्या पता फिर मुझे मास्टर शेफ का इनविटेशन ही आ जाए। श्वेता इन सब सपनों में खोई हुई थी कि तभी उसका सारा मसाला जलकर खराब हो जाता है। भाभी, सारा मसाला जल गया। ओह नो, ये तो जल गया। कोई नहीं, मैं जल्दी से फिर से तैयार कर देती हूँ। कच्चे आलू ही हैं, कौन सा टाइम लगेगा। कुछ देर बाद कच्चे आलू के पकौड़े तलकर तैयार हो जाते हैं और ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। ये लीजिए मैडम, आज हमने कुछ अलग तरह के पकौड़े तैयार किए हैं, इन्हें खाकर देखिए, आपको बड़े पसंद आएंगे। ऐसी बात है तो फिर तो जल्दी से दो। वाह अमित भाई, इसमें तो कमाल का स्वाद है। ऐसा कीजिए, कुछ और पकौड़े मेरे लिए पैक कर दो। इसी तरह और भी ग्राहकों को उनके हाथ के पकौड़े बड़े पसंद आते हैं और उनके कच्चे आलू के पकौड़ों की वजह से दुकान अच्छी चल पड़ती है। भाई वाह, ये पकौड़े तो लाजवाब हैं। कल ना मेरे ऑफिस में एक पार्टी है, तो आप जो है हमारे मैनेजर से बात कर लीजिएगा। अच्छा, वो बता देंगे कि कितने पकौड़े बनवाने हैं, इसकी तारीफ मैं उनसे कर दूंगा। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। पहले दिन श्वेता के बनाए हुए कच्चे आलू के पकौड़ों का काम चल पड़ता है। उसे ये सब करते करते 12 बज गए और कुछ समय के लिए दुकान बंद हो जाती है। सुबह 6 बजे से दिन के 1 बजे तक मसाला बनाकर तैयार करके श्वेता थक गई थी। वो थकी हारी घर आती है। आ गई तू, सुबह तैयार होकर तू सीधा दुकान के लिए निकल गई। पता है घर का सारा काम मुझ बुढ़िया को अकेले करना पड़ा। मैं तो अब थक गई। अब तू जा और जाकर दिन का खाना तैयार कर ले, शाम को आगरा वाली बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, चल जा, अब जल्दी से जाकर काम कर। बेचारी श्वेता फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद चलो, आज सब सही हुआ, श्वेता बहू ने सब अच्छे से संभाल लिया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पकौड़े यही बनाती है और तलती है और उसके बाद कस्टमर को पैक करने को भी देती है। ये तो सिर्फ मसाला ही तो बनाती है, इसमें कौन सी इसकी इतनी मेहनत लगती है। माँ, मेहनत तो हर काम में लगती है ना, और आज श्वेता के कारण ही हमें 2 नए ऑर्डर भी मिल गए। फिर सबको खाना खिलाने के बाद चलो श्वेता, अब 4 बजे दुकान खोलने का समय हो जाएगा, ग्राहक आ जाएंगे। अब तुम जल्दी से चलकर कच्चे आलू का मसाला तैयार कर दो, फिर उन्हें बनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो मैं बर्तन धोकर निपटी हूँ और शाम को मेहमान भी आ रहे हैं। अरे बेटा, वो सब तो बाद में होता रहेगा, चल अब जल्दी से दुकान। एक बार फिर श्वेता दुकान निकल जाती है। कुछ देर बाद ही उसकी सास का फोन उसे आ जाता है। तू भी न बहू, कितनी बेशर्म है, ये कौन सा तरीका था? तुझे कहा था ना मेहमान आने वाले हैं, चल जल्दी से घर आ। जी माँ जी। अरे बहू, मसाला तैयार कर दो जल्दी से। हे भगवान, ये कौन सी घड़ी में कच्चे आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने। श्वेता फिर से एक गली छोड़ अपने घर पहुंच जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी अमित का फोन आ जाता है। क्या यार श्वेता, है पड़ोस में घर है तो तुम बार बार दुकान से घर भाग जा रही हो? अरे यार, तुम तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो यार। काम। अरे मैं खुद के लिए नहीं आई हूँ, मेहमान आने वाले, उन्हीं के लिए खाना बनाने आई थी। बोला ना वो बाद में कर लेना, पहले दुकान में चलकर कच्चे आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लो। सारा दिन श्वेता दुकान से घर, घर से दुकान का काम संभालते संभालते बुरी तरह थक गई थी। वो थकी हारी रात को बिस्तर पर लेट जाती है। आधी रात को कोई दरवाजा बजाता है। हे भगवान,
इतने भी कस्टमर भेजने के लिए नहीं बोला था मैंने कि रात को भी आराम न मिले। कौन है? मैं हूँ, तेरी सास। बहू, दरवाजा खोल। क्या हुआ माँ जी? जा जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आ, मेरा सर फट रहा है। जी माँ जी। चाय बनाकर वो अपनी सास को देती है, फिर वो वापस जाकर अपने कमरे में जाती है। फिर सुबह के 5 बजे उसकी सास उसे फिर जगा देती है। उठ जा बहू और जाकर नाश्ता चाय बनाने की तैयारी कर ले, नहीं तो तू फिर से दुकान भाग जाएगी। आंखें मलते हुए वो फिर से रसोई में जाती है। ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। घर का काम निपटाने के बाद मुझे दुकान भी जाना है और वहाँ 50-60 लोगों के लिए आलू के पकौड़े भी बनाकर तैयार करने हैं। फिर अगले कुछ दिन तक वो ऐसे ही घर और दुकान भागती रहती। फिर एक दिन, बस पापा जी अब मुझसे नहीं होगा, मैं दुकान और रसोई एक साथ नहीं संभाल सकती। वाह, ये है आजकल की बहुएं। एक हम थे जो एक हाथ में बच्चा और दूसरे से घास काटती थी और घर आकर धान को पीसती भी थी देर रात जाग जाग कर। लो भाई, हम 2 दिन के लिए क्या आए, बहू तो थक ही गई, इसे काम भारी लगने लग गया। ऐसी बात नहीं है ननद जी, और बहू को हम इस घर में रसोई संभालने के लिए ही लाए थे, तो रसोई तो वही संभालेगी। जा बहू, तू पहले घर की रसोई संभाल। नहीं माँ, जब तक कोई अच्छा कुक नहीं मिल जाता, इसे ही दोनों जगह देखना है। अब रसोई से दुकान और दुकान से रसोई संभालते संभालते श्वेता बुरी तरह थक गई और एक दिन तो वो बेहोश हो गई। अगर इन्हें इंजन समझकर काम लोगे ना, तो ये जल्द ही बीमार पड़ जाएंगी। बात तो ठीक है, लेकिन फिर दुकान। कुछ देर बाद श्वेता को होश आता है, जिसके बाद अमित कहता है, अपनी रेसिपी को सीक्रेट रखकर कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो मैं एक दिन अपनी बीवी को ही खो दूंगा। नहीं, मुझे ऐसे भगवान के घर नहीं जाना। अब हम अपनी दुकान के स्टाफ को ही ये रेसिपी बता देंगे और अब वो भी अच्छे से कच्चे आलू के पकौड़े बना लेंगे। ठीक कहता है तू, हमने भी तुझसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करवा ली। अब श्वेता कच्चे आलू के पकौड़ों की रेसिपी अपनी दुकान के भरोसेमंद और कई साल पुराने बबलू को बता देती है और अब उनकी दुकान भी अच्छे से चलती रहती है। साथ ही श्वेता को अब सिर्फ घर का कामकाज ही देखना पड़ता, लेकिन बीच में समय मिलने पर कभी कभार वो दुकान भी देखने चली जाती। आज पायल को देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन उन लड़के वालों में एक खासियत है कि उन्हें लड़की में कोई अच्छाई नहीं चाहिए, बस उन्हें पकौड़े बनाने आते हो। अरे पायल की माँ, जाओ पायल को बोलो कि लड़के वाले आ गए, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। पायल की माँ अंदर गई तो देखा कि पायल पहले से ही चाय नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर बाद पायल चाय नाश्ता लेकर आई। अरे राहुल बेटा, तुम्हें कुछ पायल से बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी हमें तो बिटिया बहुत पसंद है। माँ आप ही पूछो ना, मैं क्या पूछूं? बेटा, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? जी, पकौड़े बनाने में कौन सी बड़ी बात है, आपको पहले ही बताना चाहिए था। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है, जाओ जल्दी जाकर हमारे लिए पकौड़े बनाकर ले आओ। ठीक है बेटा, जाओ पकौड़े बनाकर लाओ, तब तक आप लोग चाय पीजिए। अरे नहीं, चाय भी हम पकौड़ों के साथ ही पियेंगे। लेकिन तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। हाँ तो चाय भी अपने साथ लेकर जाओ बेटा, चाय भी गरम करके ले आना पकौड़ों के साथ। लड़की वालों को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी पायल की माँ ने उससे कहा, जाओ बेटा चाय भी लेकर जाओ। ठीक है माँ। पायल वहाँ से चाय उठाकर ले गई और थोड़ी देर बाद आलू के मस्त पकौड़े बनाकर ले आई। सभी ने पकौड़े खाए, सभी को पकौड़े बहुत पसंद आए। क्या बात है बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पकौड़े तो बहुत अच्छे बना लेती हो तुम। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम सभी को पकौड़े खाने का बहुत शौक है, इसके अलावा कोई हमारा बड़ा शौक नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। आप लोगों की इतनी बड़ी कोई मांग भी नहीं है, सिर्फ पकौड़े बनाने आते हो, वो तो हमारी बेटी को आते ही हैं। क्यों बेटा पायल? जी पिताजी। तो इस तरह राहुल की शादी पायल के साथ हो गई। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां, 2 जेठ, एक ननद, सास ससुर और राहुल को मिलाकर बहुत बड़ा परिवार था। आज पायल की घर में पहली रसोई थी। बेटा, आज रात तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, हम सबके लिए खाना बना दो। लेकिन सासू माँ, खाने में क्या बनाना है? तभी वहाँ पर पायल की दोनों जेठानियां रानी और मोहिनी आ गई। सासू माँ, आपने देवरानी जी को बताया नहीं क्या? देवरानी जी, तुम मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो और कुछ नहीं। और देवरानी जी, मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बना देना, जिन्हें खाकर मजा आ जाए। बेटा, मेरे लिए पालक के पकौड़े बना देना। बहू, मेरे लिए मूली के पकौड़े बना देना, सारा सामान तुझे किचन में ही मिल जाएगा। और हम तीनों भाइयों के लिए जो तेरा मन करे उस चीज के पकौड़े बना देना। हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है, हाँ बस पकौड़े होने चाहिए और वो भी स्वादिष्ट। लेकिन भाभी, मेरी तो एक डिमांड बहुत बड़ी रहती है,
आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी ननद की डिमांड माननी ही पड़ेगी। मेरे लिए आप पनीर के पकौड़े बना देना। लगता है इन लोगों ने कभी जिंदगी में पकौड़े ही नहीं खाए। क्या सोच रही है बहू, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि आप लोग चटनी कौन सी लेंगे पकौड़ी के साथ? नहीं नहीं बहू, कोई चटनी वटनी नहीं चाहिए। ठीक है सासू माँ, अभी बनाती हूँ। पायल किचन में गई और पकौड़े बनाने लगी। पहले तो उसे लगा कि पकौड़े जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने थे, इसलिए उसे बहुत टाइम लग गया। किसी को पनीर के पकौड़े खाने थे, तो किसी को पालक के, तो किसी को बैंगन के। इस वजह से उसे तैयारी करने में ही 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद उसने पकौड़े बनाना शुरू किया। अरे बाप रे, इस पकौड़े वाले परिवार ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है, इसलिए इन लोगों को पकौड़े खाने होंगे। कल से तो खाना ही बनाना होगा। पकौड़े बनाने से आसान तो खाना बनाना ही है मेरे लिए। पायल ने सबकी पसंद के पकौड़े बनाए और सभी को सर्व कर दिए। सभी को पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। क्या बात है पायल, तुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते। इतने अच्छे अच्छे पकौड़े हम लोग भी नहीं बना पाते। हाँ पायल, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं तुमने। अरे देवर जी, हमने जब एक बार तारीफ कर दी तो तुझे तारीफ करने की क्या जरूरत है। आज तेरी सुहाग रात है ना, वहाँ जितनी मन करे उतनी तारीफ कर लेना अपनी बीवी की। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पहली रसोई की रस्म खत्म हो गई। आज पायल की पहली सुहाग रात थी और दोनों लोग अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। आप लोग तो सिर्फ पकौड़े खाकर ही सोने जा रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे क्या आप लोग? खाना खाने की क्या जरूरत है पायल, अभी जो हमने खाया वो खाना ही तो था। चलो ये सब छोड़ो, आज हमारी सुहागरात है, प्यार भरी बातें करते हैं। तभी राहुल ने एक जोरदार डकार मारी। बाप रे, इतनी लंबी डकार, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पकौड़े खा लिए हैं। हाँ पायल, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैं आज तक नहीं खा पाया, इसीलिए ज्यादा खा गया शायद। थोड़ी सी वॉक करके आता हूँ, लगता है पेट में गैस बन गई है। राहुल घर के बाहर वॉक करने चला गया। किसी तरह वो रात बीती और सुबह हो गई। सुबह सुबह पायल सभी के लिए चाय बनाकर लाई। सासू माँ, आपने पायल को बताया नहीं कि सुबह सुबह हम लोग अकेले चाय नहीं पीते, चाय के साथ पकौड़े भी तो चाहिए होते हैं। अरे बहू, वो अभी अभी नई बहू बनकर आई है, धीरे धीरे उसे हमारे घर के नियम और कानून पता चल जाएंगे। बहू, सिर्फ चाय में मजा नहीं आएगा, तेरे हाथ के पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ भाभी, पकौड़े बना दो, अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। पायल ने फिर से सभी की पसंद के अलग अलग पकौड़े बनाए। तब जाकर उन्होंने चाय और पकौड़े एक साथ खाए। पायल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। तभी पायल अपनी सास के पास आई और उससे बोली, सासू माँ, लंच का टाइम हो गया है, बताइए खाने में आप लोग क्या खाएंगे? बहू, शायद अभी तक तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहू, हम लोग सुबह नाश्ते में भी पकौड़े ही खाते हैं, दोपहर के खाने में भी पकौड़े ही खाते हैं और रात में भी हम लोग पकौड़े ही खाते हैं। पकौड़े के अलावा हमें कुछ खाना पसंद नहीं। लेकिन सासू माँ, हमें कभी कभी खाना भी खाना चाहिए, सिर्फ पकौड़े खाकर तो सबकी तबीयत खराब हो सकती है। बहू, हमने इस घर में तेरी शादी बस इसलिए की है क्योंकि तुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इस घर में ना ही तेरी जेठानियों को ढंग के पकौड़े बनाने आते हैं, ना ही तेरी ननद को, और ना ही मुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इसलिए चुपचाप सभी की पसंद के पकौड़े बना दे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ। पायल फिर से किचन में गई और सबकी पसंद के अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने लगी। पकौड़े बनाते बनाते उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि पायल की भी। राहुल, जल्दी से पापा को फोन कीजिए, वही हमें अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि हम सबकी हालत बहुत खराब है। कौन किसको अस्पताल ले जाएगा भला? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी करता हूँ ससुर जी को कॉल। राहुल ने पायल के पिताजी को तुरंत कॉल किया। उसके पिताजी तुरंत आए और सभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सभी का चेकअप किया और उनकी कुछ जांच भी की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान हो गया। आप सभी के पेट में सड़न पैदा हो गई है, बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हुआ है सभी के पेट में। इतना ज्यादा ऑयली आप लोग खाते हैं, बस सब इसी का परिणाम है। क्या खाते हैं आप लोग खाने में? डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पकौड़े ही खाते हैं। नाश्ते में भी पकौड़े, लंच में भी पकौड़े, डिनर में भी पकौड़े। कोई रिश्तेदार आ जाए उसको भी पकौड़े ही खिलाते हैं हम लोग। मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि कुछ और खाइए वरना तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। देखिए, बहुत बुरी बात है। अब आप लोगों को कुछ पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, ये सब लेने पड़ेंगे, वरना बहुत बुरा हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर आपने पकौड़े खाए तो जो मैं दवा देने जा रहा हूँ, ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो चुकी है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि पकौड़े खाने से इतना नुकसान हो सकता है हम लोगों को। सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, बल्कि आपकी बहुएं प्रेग्नेंट होंगी तो आने वाली संतान भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगी, उसे भी शुरू से बीमारियां पकड़े रहेंगी। मैं तो कहूंगा अगले 6 महीने तक आप लोग पकौड़े को हाथ तक मत लगाना। उसके बाद खाने का मन हो तो कभी कभार खा सकते हो।
डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम लोग कभी पकौड़े नहीं खाएंगे। बस किसी तरह इस बार हम सबको ठीक कर दीजिए। हमने अपनी बहू को भी पकौड़े बनवा बनवा कर बहुत परेशान कर डाला। डॉक्टर साहब ने सभी को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी। 2 दिन सभी को एडमिट रखा। 2 दिन बाद वो लोग अपने घर आ गए और उस दिन के बाद सभी ने मिलजुल कर पौष्टिक खाना बनाना शुरू कर दिया और पकौड़े खाने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।